हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निवान और आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम बातों को लेकर हाजिर हैं हम। दोस्तों, इस वक्त कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही है और बुजुर्गों, बच्चों, डायबिटीज के पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स काफी परेशान हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जो आ गए हैं आपके लिए हेल्दी वेल्दी टिप्स लेकर। हेल्दी वेल्दी। सुबह की सैर थोड़ी देर के लिए ही करें, लेकिन गर्म कपड़े पहनकर करें। बुजुर्गों के लिए सर्दी के मौसम में खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। डायबिटीज के पेशेंट्स के घुटनों में भी दर्द हो सकता है, इसलिए जरूरत है थोड़ी सी सावधानी बरतने की। और जहां तक छोटे बच्चों का सवाल है, उन्हें निमोनिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनाएं, लेकिन कमरे का तापमान सही रखें। हेल्दी वेल्दी। सर्दी से जुड़ी हेल्दी वेल्दी टिप्स आगे और भी हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे कि सर्दियों में ऐसे कौन से योगासन हैं जो हमें बना सकते हैं फिट और तंदुरुस्त। आज हम एक और क्रिया करते हैं, एक और वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पाँव से जुड़ पाएं। ये पाँव जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे हमें जुड़ना है। तो उसके लिए दंड आसन में बैठ जाइए, पाँव सामने की ओर, टांगे सामने की ओर फैला लीजिए। आपके हाथ आपके शरीर के पास में रहेंगे। इस तरह से हाथों को रखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, चेहरा सामने की ओर रहे और आपकी दृष्टि आपके पाँव पर रहे। अपनी एड़ियों को जमीन पर स्थिर रखते हुए अपने राइट पाँव को नीचे की ओर कीजिए। एक गुड स्ट्रेच देते हुए, श्वास भरते हुए रिटेन द पोजीशन। महसूस कीजिए अपने राइट पाँव को, एक स्ट्रेच को, मसल्स को। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम इसी क्रिया को दोहराएंगे लेफ्ट पाँव से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे कीजिए, अ गुड स्ट्रेच, और अच्छे से श्वास छोड़ते हुए वापस। अब इसी क्रिया को, जैसे हमने अपनी एकाग्रता को बढ़ा लिया है, डेफिनेटली आपका मन स्थिर होने लगा होगा, एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ने लगी होगी। अब आपने जैसे एक पाँव से अपने मन को जोड़ा था, अपनी एकाग्रता को जोड़ा था, अब क्योंकि आपकी एकाग्रता अच्छी हो गई है, इसलिए अब हम स्टार्ट करेंगे दोनों पाँव से। आपका मन अब एक साथ दोनों पाँव से जुड़ेगा और इस क्रिया को करेगा। श्वास भरिए और दोनों पाँव को, एड़ियाँ ज़मीन पर स्थिर रहेंगी। श्वास भरते हुए अपने पाँव को नीचे की ओर ले जाइए, अ गुड स्ट्रेच। मसल्स में हल्का सा पेन आपको अनुभव हो सकता है, प्रेशर अनुभव हो सकता है, लेकिन इट मीन्स आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही हैं। एक्सेल एंड रिलैक्स। इन क्रियाओं के माध्यम से आप अपने शरीर के उस अंग से जुड़ते हैं जिससे आज तक आप अनभिज्ञ थे, जिसे आज तक आप देखकर भी अनदेखा कर जाते थे, जो आज तक आपको महत्वपूर्ण ही नहीं लगा। ये वो भाग है जो आपके शरीर की आधारशिला है। जब तक आधार मजबूत ना हो, नींव मजबूत ना हो, कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग बहुत मजबूत नहीं हो सकती। आपके ये पाँव आपकी नींव हैं, आधार हैं इस शरीर का। इन क्रियाओं के माध्यम से उन्हें मजबूत कीजिए, इस आधार को मजबूत कीजिए, ताकि आपका ये शरीर निरोगी रह सके, आपका ये शरीर हल्का रह सके। आपके ये पाँव आपके शरीर की जड़ें हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, और ये क्रियाएं आपकी इसी जड़ों को, इन्हीं पाँव को मजबूती प्रदान करती हैं।
ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत डायबिटीज के पेशेंट्स को होती है, क्योंकि उनके पैरों की संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। उनकी नसों पर किसी भी तरह का असर नहीं होता। उन्हें ना ही चुभन और ना ही सर्दी गर्म का एहसास होता है। कोशिश करनी चाहिए ऐसे पेशेंट को वूलन हाथ और पैरों में ना पहनाएं और जितना हो सके उन्हें सैर एडवाइस की जाए, क्योंकि सुबह की सैर उनको हेल्दी और वेल्दी बनाएगी। सर्दियों के मौसम में जिमिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिम में पसीना निकालने से हमारी बॉडी हेल्दी होती है, इसलिए चलते हैं जिम और जानते हैं क्या है आज का स्पेशल वर्कआउट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी वेल्दी। मेरा नाम दीक्षा है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी और उनके बेनिफिट्स भी। आइए। तो आइए लेग प्रेस करते हैं। लेग प्रेस जो है बेसिकली आपकी थाई मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए है, जिसमें आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग मसल भी कवर हो जाती है। इसको करने के लिए जब स्टार्टिंग पोजीशन होगी उसमें आपकी एंकल, knee and hip, it should be at 90 degree like this. Just do it like this. Now you should start, go back slowly. Knee should be soft at the end. Don't lock the knees and get back. Like this, you have to do 10 to 15 repetitions. इस एक्सरसाइज को सिटेड रोइंग कहते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी अपर बैक मसल और शोल्डर मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है, जिसमें आपकी अपर बैक मसल में रेम्बॉइड मसल हो गई, डेल्टॉइड हो गई, और आपकी शोल्डर मसल्स में बाइसेप्स ब्रेकिया, इन सब मसल को टारगेट करके ये आपकी अपर बॉडी को स्ट्रेंथन अप करता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस मशीन में वेट्स हैं जिन्हें हम बढ़ा और कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्लाइंट के पास कितनी स्ट्रेंथ है। जितना आप स्लो करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज मसल उतना ज़्यादा टारगेट होती है और पंप होती है। रेपिटेशन इसके भी सेम रहेंगे, 12 से 15 रेपिटेशन, 3 सेट्स। सर्दियों के मौसम में ब्लड सर्कुलेशन काफी कम हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हार्ट को भी जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डायबिटिक और 60 से ज्यादा की उम्र के लोगों को सर्दियों के मौसम में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जरूर कराना चाहिए, और अगर आप जिम नहीं जा पाते तो घर में ही एक्सरसाइज जरूर करें। वैसे सर्दी से बचने के लिए हमें अपनी डेली डाइट में ऐसे खाने को ऐड करना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़े। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे वंडर फूड का जिक्र है, दालचीनी भी उसमें से एक है। अगर आप दालचीनी शहद के साथ सर्दियों में लेते हैं तो सर्दी आपसे कोसों दूर भागती है। आप अपनी हेल्थ का और कैसे रख सकते हैं ख्याल, जानने के लिए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास। आज मैं आपको विंटर केयर कैसे हो, सर्दियों में आप अपना बचाव कैसे करें, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का बचाव कैसे करें, इसके बारे में आज आपको मैं बड़े ज़रूरी टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले जिनके घर में नवजात बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको एक तो बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। बच्चों में आप देख रहे हैं आजकल हमारे शहरों में पोल्यूशन भी ज़्यादा है। जब सर्दी के दिन होते हैं स्मॉग काफ़ी नीचे आई होती है और पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को पोल्यूशन से बचाएं। अर्ली मॉर्निंग जब जिस समय स्मॉग या पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो उस समय आप बाहर ना निकालें। छोटे बच्चों को सनलाइट आने पे ही थोड़ा बाहर निकालें।
सर्दी के दिनों में उनकी मसाज करें अच्छे तेल से, जैतून के तेल से या बादाम रोगन से, उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर उनकी स्किन ड्राई है तो उस पर मॉइस्चराइज़ करें या बादाम रोगन या जैतून के तेल से उनकी मालिश करें, जिससे उनकी हड्डियों को विटामिन डी मिले। और बड़े लोगों को, डायबिटिक्स को, हार्ट पेशेंट्स को सर्दियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना। मॉर्निंग में वॉक करने से बचें एक तो, और भोजन के बाद भी इमीडिएटली भोजन के बाद वॉक करने से बचें, क्योंकि इन दिनों जब एक तो टेम्परेचर नीचे होता है और पोल्यूशन लेवल नीचे होता है, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट और अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए यह सर्दी काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उससे बचने के लिए एक तो आप वार्म वाटर रेगुलर रहें, अपने को ढंग से कवर करके रखें, अपने छाती के साथ अंदर थर्मल डालें, थर्मल का सेवन रेगुलर करें, अंदर छोटा स्वेटर डाल के रखें और टोपी डाल के रखें, ताकि आपको ठंड का डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना आ सके। अपने भोजन और खान पान का बड़ा ध्यान रखें। भोजन में आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपको हमारे एंकर ने भी बताया कि थोड़ा सा दालचीनी का सेवन करें, अदरक, हल्का अदरक, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, इनका काढ़ा उबाल के दिन में एक बार भी आप ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड से, ज़ुकाम से, अस्थमा का बचाव हो सकता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि अगर आप वॉक और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो आप उस समय वॉक और एक्सरसाइज करें जिस समय थोड़ा सनलाइट हो, तो उसमें आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन में अपना ध्यान लगाएं। अब मैं बात करना चाहूँगा, हम लोग जो ऑफिस गोइंग या यंग लोग हैं, उनको सर्दियों में किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। हम अक्सर मानते हैं कि हमें तली हुई चीज़ें, पकोड़े, कचौड़ी, छोले भटूरे या देसी घी की बहुत ज़्यादा हैवी आइटम्स सर्दी में खानी चाहिए। यह एक मिथ है। हमें सर्दी में भी उतना ही बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए जितना कि हम समर्स में खाते हैं। इन दिनों तो हमें बहुत अच्छे विटामिन वाले फ्रूट्स आते हैं, जैसे एप्पल बहुत है, पपाया है, संतरा है, किन्नू है, सब्जियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आप मिक्स बॉइल्ड वेजिटेबल्स की स्टफ्ड रोटी ले सकते हैं। उसको तले ना, क्योंकि तलने से हम सर्दियों में हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, तो तलने से हमारा वेट गेन हो सकता है। तो इन चीज़ों का धीरे धीरे आप ध्यान रखने से अपने बहुत बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट ले सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट रेगुलर लें सर्दियों में। जिन लोगों की एक्सरसाइज कम है तो वो डबल टोन या टोन मिल्क लें। उनको हैवी फुल क्रीम मिल्क नहीं लेना चाहिए। घी, तेल और बटर के सेवन से बचें। उनको थोड़ा बैलेंस क्वांटिटी में ही लें। सर्दियों में शरीर के लिए मसाज बहुत अच्छी होती है, खासकर आयुर्वेदिक मसाज। मसाज बॉडी के पेन को दूर करती है, साथ ही साथ हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा करती है। मसाज के तुरंत बाद आप स्टीम ले सकते हैं, लेकिन नहाइए नहीं। और अब आज का सवाल। मुंबई से अस्थमा पेशेंट शिखा पूछती हैं कि सर्दियों में वो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें जिससे कि वो अस्थमा अटैक से बच सकें। नमस्कार शिखा, हमारे को कॉल करने के लिए शुक्रिया। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा कि अस्थमा आपको जानकारी कितनी ज़रूरी है अस्थमा के बारे में। अस्थमा कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिनमें अस्थमा में हमेशा ही ध्यान रखना है, चाहे मौसम बदले, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। यह है इमोशन, एक्सर्शन, एनवायरनमेंट। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका ईटिंग, इमोशनल चेंजेस से अस्थमा पे इफ़ेक्ट होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस से होता है, टू मच एक्सर्शन करने से अस्थमा में प्रॉब्लम आती है। और जो आपके खान पान की हैबिट्स हैं, जैसे एलर्जी वाले फूड्स हैं, जैसे दही है, चावल है, केला है, बहुत तली भुनी चीज़ें हैं, बाज़ार का खाना आप अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक ना लें। जो ठंडी चीज़ें हैं, ठंडे मौसम में अगर आप रूम टेम्परेचर का भी पानी लें तो वो 5 या 10 डिग्री का होता है, जो आपके लिए काफ़ी हानिकारक है। तो वार्म वाटर का सेवन करें। थोड़ा थोड़ा सूप, गरम सूप लें जिसमें थोड़ी सी वाइट पेपर, सेंधा नमक डाल के पिएँ। थोड़ा सा भी ज़ुकाम लगने की आपको स्थिति लगे तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के गार्गल्स ज़रूर करें। स्टीम लिया करें आप हफ्ते में 2-3 बार। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बलगम जम रही है और बलगम निकालने में दिक्कत आ रही है। कुछ हमारे घर में घरेलू चीज़ें हैं जिनके सेवन से आपको अस्थमा से इम्यूनिटी उत्पन्न हो सकती है। उन चीज़ों में जैसे आंवला विटामिन सी से
प्रचुर हैं। आप आंवले को ग्रेट करके अपनी सब्जियों में डाल सकते हैं। आपको गाजर, पपाया जिनमें विटामिन ए बहुत है, यह चीज़ें लें। आप धूप में अपनी मसाज करें जिससे आपकी बोन्स में विटामिन डी और आपकी ताकत, शरीर की इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़े, तो आप अस्थमा को बेटर फाइट कर सकते हैं। और अपने आप को ढंग से कवर करके रखें। सिर को सर्दी के दिनों में सिर को बिल्कुल पूरा कवर रखें। अस्थमा पेशेंट्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में मेथी भी बॉडी को एक नेचुरल हीट देती है। अगर आप डेली डाइट में मेथी को ऐड करते हैं, जैसे कि आप सलाद में या सूप में मेथी दाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी को गर्माहट होती है और आप ठंड से काफी हद तक दूर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अखरोट खाते हैं, क्योंकि अखरोट की तासीर भी गर्म होती है, दिन में एक बार अखरोट खाने से भी आप ठंड से काफी हद तक दूर रह सकते हैं। और आप अपने फूड में और क्या ऐड कर सकते हैं, जानने के लिए चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास। गुड मॉर्निंग, आई एम पल्लवी एंड आई एम अ डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियां हमें क्यों खानी चाहिए और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सर्दियों में हमारे पास बहुत सारी हरी सब्जियां अवेलेबल होती हैं, जिसमें पालक, सरसों, मेथी और अन्य बहुत सारी वैरायटी होती है। इन सब्जियों को हमें क्यों खाना चाहिए और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इनको खाने से हमारे शरीर में स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी आती है। ये सब्जियां फाइटोकेमिकल से लोडेड होती हैं, इसीलिए ये कैंसर फाइटिंग में मदद करती हैं। इन सब्जियों में फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है और ये हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। अब सवाल ये है कि इन सब्जियों को हम किस तरीके से अपनी डाइट में ले सकते हैं। सब्जियां खाली पका के आप अपने खाने में खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग तरीके ये हैं कि आप इनको सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, स्मूदी के फॉर्म में ले सकते हैं, जिससे कि इनको लेने के तरीके बदल जाते हैं और टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है। खासतौर के बच्चों के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि विटामिन ए रिच होती हैं। आँखों की थकान, जो कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं ज़्यादा टीवी देखने के कारण, इसलिए ये सब्जियां उनको ज़रूर डाइट में देनी चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि उनको सब्जी के अलावा सूप, स्मूदी या इस तरीके की अन्य तरीके की वैरायटी जो है उनके डाइट में डालनी चाहिए, जिससे कि वो ये सब्जियों का सेवन ज़रूर करें। इसके अलावा माताएं इनको पराठे या पकोड़े इस तरीके की अन्य चीज़ों में भी डाल सकती हैं, जैसे पालक और गोभी या और अन्य सब्जियां जो हैं, ये चीला, इस तरीके की ब्रेकफास्ट के जो ऑप्शंस हैं उसमें अगर डालेंगे तो ये इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। इसी तरीके से हम हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अगर सर्दियों में करते रहेंगे तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तिल के बीज सर्दियों में नेचुरल गर्माहट देते हैं, इसलिए अपने नाश्ते में डेली 1 चम्मच तिल के बीज को भूनकर ऐड करें। इसके खाने से आप काफी हद तक सर्दी से दूर रह सकते हैं। healthy wealthy, सर्दियों के इस मौसम में गर्माहट पहुंचाने के लिए पीपल के पत्ते किसी वरदान से कम नहीं हैं। पीपल के 5 पत्ते आप दूध में उबालकर सुबह और शाम लेंगे तो काफी गर्माहट महसूस होगी, खांसी, जुकाम और दमा में काफी आराम होगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। healthy wealthy, healthy wealthy.